हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अ क्विक रिमाइंडर बिफोर वी स्टार्ट। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, सो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना। इमेजिन करो 3 अलग अलग लोग हैं। फर्स्ट पर्सन अर्न्स अ मंथली सैलरी और रिलीजियसली हर महीने अपनी SIPs करता है। सेकंड पर्सन को अभी रिसेंटली एक बड़ा बोनस मिला है, से अराउंड 10 लाख रुपीज़, एंड ही इज़ कन्फ्यूज कि पैसा एक साथ इन्वेस्ट करे या धीरे धीरे स्प्रेड आउट करे। And the third person is just sitting on cash, waiting for the perfect market crash to invest. The common question among all three have is SIP versus lump sum. Which one is actually better? इंटरनेट पे आपको हज़ारों ओपिनियंस मिल जाएंगे. Someone will tell you SIP is safe, someone will say lump sum makes you rich, but the market doesn't care about your preferences or opinions. Market सिर्फ मैथ एंड प्रोबेबिलिटी पर वर्क करता है. So आज की इस वीडियो में हम लोग हार्ड मैथ एंड प्रोबेबिलिटी पर बात करेंगे. We'll look at historical data so you can make an informed decision. So let's dive right in. फर्स्ट लेट क्विकली डिफाइन आर टर्म्स. SIP और लमसम दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सो SIP क्या है ना, SIP है आप एक ऑटोमेटेड और डिसिप्लिन स्ट्रेटजी के थ्रू एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो. फॉर एन एग्जांपल, आप हर महीना 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, आप हर महीना 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, इसको हम लोग SIP बोलेंगे. या फिर आप हर हफ्ते 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको भी हम लोग SIP बोलेंगे. बस वहाँ पे टाइम जो है वो शॉर्ट हो गया, बट टाइम वहाँ पे डिफाइंड है. लमसम क्या होता है? लमसम सिंपल है. हम लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, उसको हम लोग लमसम बोलते हैं. सो SIP और लमसम का बेसिक मतलब यही है. तो अब हम कुछ एक्चुअल नंबर्स के बारे में बात करते हैं. एंड विच अप्रोच हैज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग यू वेल्थी. द आंसर कम्स फ्रॉम द Vanguard Global Study. They analyzed decades of real market data across global indices, and according to their research titled dollar cost averaging, just means taking risk later, 68% of the time lump sum wins and SIP wins only 32% of the times. इसका मतलब ये है कि स्टैटिस्टिकली 68% टाइम्स अगर आपने लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया होता तो आप ज़्यादा पैसा बनाते, एंड 32% टाइम अगर आपने SIP की होती तो आप सिर्फ 1/3 टाइम ही आप ज़्यादा पैसा बनाते लमसम से. बट ये ऐसा एक्चुअली में हो क्यों रहा है, इसको हम जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. सो लमसम नेचुरली जीतता क्यों है? इसके 3 मेजर मैथमेटिकल रीजंस है. सबसे पहला रीज़न है अपवर्ड बायस. मतलब मार्केट 75% ऑफ द टाइम्स अप ट्रेंड में ही रहता है, जिसका मतलब है कि आप अगर पैसा बार बार इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका एवरेज कॉस्ट काफ़ी हाई होगा. वेयर एज अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते हो आपका एवरेज कॉस्ट जो है, एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो काफ़ी लो होगा. सेकेंड रीज़न है अर्ली कैपिटल. मतलब अगर आप डे 1 पे अपना फुल कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो, ऑन द अदर साइड अगर आपका फुल कैपिटल डे 30 पे डिप्लॉय हो रहा है, तो वहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट काफ़ी हाई होगा, एवरेज बाइंग प्राइस काफ़ी हाई होगा. एंड थर्ड मेन रीज़न है टाइम इन मार्केट. मतलब आप लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो मार्केट को प्रेडिक्ट करने में कि मार्केट कब क्रैश करेगा, कब मार्केट नीचे आएगा जब हम इन्वेस्ट करें. सो यही 3 मेजर रीजन्स हैं. सो अब थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसको समझते हैं द 1 करोड़ रेस के थ्रू. सो हमारा टारगेट है 1 करोड़ रुपीज़ वाया लमसम एंड 1 करोड़ रुपीज़ वाया SIPs. और कैपिटल हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं 10 लाख रुपीज़. हम लमसम में डे 1 पर 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे, एंड हम SIP पे टाइम वाइज हम लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे 15,000 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग. और लमसम में हम लोग एग्जैक्टली 10 लाख रुपीज़ एक ही पॉइंट पे इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज उसका नाम लमसम इसी वजह से है. एंड SIP में हम लोग 10 लाख को बिल्ड करेंगे थ्रू मंथ वाइज विद 15,000 रुपीज़ SIP. और इसका ग्रोथ रेट हमने दोनों का डिफाइन किया 12% कहकर. सो एट 12% कहकर विच इज़ द टारगेट फर्स्ट. सो लमसम की अगर हम लोग बात करें तो 10 लाख से 1 करोड़ रुपए जाने में वहाँ पे उसको 20 ईयर्स लगेंगे. मतलब 20 सालों में आपके 10 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए बनेंगे वाया लमसम रूट. एंड थ्रू SIP अगर आप हर महीने 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, सो एट 12% कहकर आपका 1 करोड़ रुपए बनने में ऑलमोस्ट 25 ईयर्स लगेंगे. मतलब आपका 5 साल ज़्यादा लग रहे हैं SIP के रूट में. तो आपने ये गैप नोटिस किया होगा, एंड यहाँ पे 4-5 साल एक्स्ट्रा लग रहे हैं बिकॉज आपकी जो कैपिटल है उसको डिप्लॉय होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है. सो जैसे आप पैसा धीरे धीरे डालते हो तो आपका साइड लाइन जो कैश है वो कंपाउंड नहीं होता, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिलेड कैपिटल. इसको मैं थोड़े से ईजी वे में बताता हूँ. आपने अगर 10 लाख रुपये 20 सालों में डालोगे, इन्वेस्ट करोगे, सो जो आपका रिमेनिंग कैश है, जैसे आप पहले महीने तो सिर्फ 15,000 रुपये डाल रहे हो, सो जो रिमेनिंग कैपिटल आपकी उस पर कोई भी रिटर्न्स नहीं बन रहा है, इसी वजह से इसमें डिले है. बट जो 32% का सिनेरियो है जहाँ पे SIP में एक्चुअली आपका ज़्यादा पैसा बनता है, वो सिनेरियो को हम लोग समझते हैं बड़े ध्यान से नेक्स्ट स्लाइड में.
तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि SIPs बिल्कुल यूजलेस हैं। द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। रिमेंबर दो 32% सिनेरियोज वेयर SIPs आर लाइफ सेवर व्हेन मार्केट क्रैशेस। सो SIPs आपको कैसे बचाएंगी 32% सिनेरियोज में, उसको हम लोग 3 रीजन से समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट रीज़न जो है वो हमारा रुपी कॉस्ट एवरेज। मतलब जब प्राइस नीचे होता है मार्केट का, आप उस टाइम पे ज़्यादा यूनिट्स बाय करते हो, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी बाय करते हो किसी भी ETF या स्टॉक्स, किसी भी म्यूचुअल फंड की। एंड जब प्राइस हाई होता है तो वहाँ पे आप लोग कम क्वांटिटीज़ बाय करते हो, जिसके वजह से आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होता है नीचे की साइड पे। सो आपका एवरेज कॉस्ट एक्चुअली में काफ़ी कम होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा क्रैश इम्यूनिटी। मतलब जब मार्केट क्रैश होता है तो क्रैश होने के बाद जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं थ्रू SIP, उनका एवरेज कॉस्ट काफ़ी कम होता है, बिकॉज उन्होंने काफ़ी नीचे के प्राइसेस पे क्वांटिटीज़ को बाई किया है। एंड थर्ड पॉइंट है बिहेवियरल एज। मतलब जो भी लोग SIP में इन्वेस्ट करते हैं, SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, उनके अंदर टेम्पटेशन बिल्कुल भी नहीं होती है कि मार्केट को वो लोग टाइम करें, बिकॉज वो लोग डिसिप्लिन के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर है इस टाइम पे या नीचे है, उनको जैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। सो इसी वजह से जो है SIP आपको एक एक्चुअली थोड़ा अपर हैंड देती है लमसम से 32% सिनेरियोज में, जिसमें आपका पैसा SIP में ज़्यादा बनता है लमसम से। सो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, आपको क्या चूज़ करना चाहिए? So we have created the ultimate decision matrix so you can match your situation and pick the right strategy. So सबसे पहली सिचुएशन है, अगर आपको मंथली सैलरी मिल रही है या आपको कहीं से मंथली इनकम आ रही है, सो आप SIP करो, बिकॉज रेगुलर इनकम मीन्स रेगुलर इन्वेस्टिंग। अगर आप रेगुलर कहीं से कमा रहे हो तो आप रेगुलर इन्वेस्ट भी कर सकते हो, बस उसको ऑटोमेट कर सकते हो आप कि आपको इस दिन इन्वेस्ट करना है। एंड सिचुएशन 2 है, अगर आपको कहीं से बोनस मिला है या पे आपको कहीं से PF मिला है या आपको कहीं से मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट मिला है और आपको इन्वेस्ट करना है, सो आप उसको एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको हम लोग लमसम बोलेंगे। सो सेकेंड सिचुएशन हमारी ये है। थर्ड सिचुएशन ये है जो काफ़ी सारे लोगों के साथ होती है, मोस्टली लोगों के साथ होती है, उनके पास कैश पड़ा, उनके पास पैसा है, बट वो लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा कि मार्केट क्रैश करने पे इन्वेस्ट करें या इस टाइम पे इन्वेस्ट करते। सो उसके लिए जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड सिचुएशन है, उसके लिए हमने निकाला है STP। सो STP क्या है ना, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। मतलब आपका जो भी कैश है, जो भी आपका पैसा है जो आपको इन्वेस्ट करना है, उसको आप लोग लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हो, मतलब लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको एक कंसिस्टेंटली मतलब 6-7% का रिटर्न मिलेगा एनुअली। एंड उसको आप जैसे ही मार्केट क्रैश करे या तो उस टाइम पे आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप पैसे को लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करो एंड 6-7% आपको साल का बन जाएगा, बट उसी में से ही आप हर मंथ SIP करो। सो मार्केट जब क्रैश करेगा तब आपका एवरेज प्राइस एक्चुअली काफ़ी कम होगा। सो ये 3 सिचुएशंस है, इन 3 सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको प्लान बता दिया कि अगर आप इन 3 सिचुएशंस में किसी में भी अप्लाई करते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। At the end of the day, SIP and lump sum, they are both just tools. SIP has a psychological edge, whereas lump sum has a mathematical edge. So SIP और lump sum दोनों ही बेटर है। बेस्ट स्ट्रेटजी वही है जो आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट दैट लाइक बटन, और ऐसी डेटा बैक्ड इन्वेस्टिंग के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।